हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, जिसमें अब नया एक ऑप्शन आ गया है, जियो टैगिंग। तो इस आवास योजना में 2.5 लाख तक का सब्सिडी मिलने वाला है और CSCVL कैसे काम करेंगे उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो पहले हम वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की संपूर्ण जानकारी में यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो होम लोन थी उसकी रकम थी 3 से 6 लाख तक की। तो लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर कर दिया है, 18 लाख तक कर दिया गया। ठीक है। तो मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरे चरण में मंजूरी दे दी गई है और 2019 के लिए जो प्रस्तावित थी वह 2020 में हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन की शर्तें क्या है, तो शर्तें देख लेते हैं। तो ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना, भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करना, भागीदारी में किफ़ायती आवास, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण एवं विस्तार शामिल है। और पहले क्या नियम थे प्रधानमंत्री आवास योजना में? प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले जो नियम थे वह सरकार के कई फेल होते नजर आ रहे थे, तो इसलिए पहले नियम के अनुसार लाभार्थियों को 1.5 लाख केंद्र सरकार और 1 लाख राज्य सरकार द्वारा दे दिया जाता था। लेकिन पहले के नियम में आवेदन स्वीकार होने पर लाभार्थी के नीच लेवल के निर्माण कार्य पूरा होने पर 40% राशि दी जाती थी। तो इस स्कीम की समीक्षा की ओर पाया कि श्रेणी में आने के वाले अधिकांशिक लाभार्थी रूप के कमज़ोर है, वह अपनी घर के नींव तक नहीं बना सकते थे, नींव तक। इसके बाद से सरकार ने लोगों को शुरुआत से मदद करने के लिए फैसला किया था। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए? तो EWS यानी कि निम्न आर्थिक वर्ग के लिए सालाना आय 3 लाख तक होनी चाहिए। LIG यानी कि कम आय वर्ग के लिए सालाना आमदनी 3 से 6 लाख तक के बीच में होनी चाहिए और मीडियम आय वर्ग के लिए सालाना आमदनी 12 से 18 लाख तक होनी चाहिए। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो 6 लाख तक के लोन के लिए 6.5% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। जिन लोगों का सालाना आय 12 लाख तक का है तो उनके लिए 9 लाख तक का लोन और 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है। ठीक है। जिन लोगों का सालाना आय है 18 लाख रुपये, उन लोगों के लिए 12 लाख तक का लोन मिलता है और उस पर 3% ब्याज की सब्सिडी मिल सकती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो गांव वाले लोग हैं वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये अर्बन है यानी कि सिटी विभाग, तो इसमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी मिलेगी छूट? तो यदि किसी व्यक्ति का 6 लाख का लोन लिया है तो उस व्यक्ति को 6.5% हिसाब से लोन का राशिफल सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पर लोन पर ब्याज दर 9% है, तो इस हिसाब से मासिक किस्त आएगी 5398 रुपये पर मंथ होगा। यदि यह लोन 20 साल के लिए है तो टोटल 6.95 लाख रुपये होगा। ठीक है। तो इस योजना के तहत इस रकम पर 6.5% के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। ये सब आप पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इस वेबसाइट का। ठीक है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो? तो यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हो तो नज़दीकी बैंक में जाकर भी संपर्क कर सकते हो। उस बैंक में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूछकर जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल होगी वो आपको वहाँ से मिल जाएगी और जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो भी यहाँ से कह दिए जाएंगे और इसका पेमेंट जो आता है वो सीधा आपका बैंक अकाउंट में आएगा।
आपने जितना भी लोन लिया है वो सब्सिडी कट हो गया आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो आवास योजना के बारे में। और CSC जो दोस्तों है वो जियो टैगिंग इसमें कर सकते हैं। जियो टैगिंग क्या है, जिससे जियो टैगिंग वो है जो एक बार जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लेता है और कहीं दूसरी जगह जाकर इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो वो लाभ ले नहीं सकता है। जो कि जियो टैगिंग में अब जो नए आवास बनाए जाएंगे उसमें अपनी पूरी डिटेल आपको मैप के द्वारा मिल जाएगी और मैप पर कौन से मकान किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है और फ़ोटो के साथ आपको अपलोड करने होंगे CSC द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो आवास योजना के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।